नमस्ते दोस्तों। आज हम मानव शरीर के बहुत ही महत्वपूर्ण एक तंत्र या सिस्टम नर्वस सिस्टम के बारे में बात करने जा रहा है। तो ये मानव शरीर जो है ये भगवान के द्वारा बनाया गया हुआ एक ऐसा मशीन है, मतलब पूरा एक ऑटोमेटिक मशीन। सब काम ऑटोमेटिक रूप से संचालित होता है और इस पूरे संचालन का काम करता है हमारा नर्वस सिस्टम। तो पहले समझे नर्वस सिस्टम का दो पार्ट है। एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि हमारा ब्रेन और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी कि हमारा स्पाइन। फिर उस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का भी अगेन दो पार्ट हो गया, सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का फिर दो पार्ट है, सिंपैथिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। अब ये सिंपैथिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, ये हमारी बॉडी में जो एक्साइटमेंट का काम पैदा करता है, और पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम रिलैक्सेशन पैदा करता है। जैसे हम डे टाइम में दिन में ज़्यादा एक्टिव रहता है, मतलब हमारा सिंपैथिक नर्वस सिस्टम एक्टिव है, और रात के समय हमारा पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है। हमारा हार्ट हर समय पंप होता है, फिर कॉन्ट्रैक्ट होता है। जैसे पंप होता है, एक्सपांड होता है, वहाँ पे सिंपैथिक नर्वस सिस्टम यूज़ हो रहा है। जैसे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है, वहाँ पे पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम यूज़ हो रहा है। फिर होता है हमारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम। इसका भी दो पार्ट है, एक होता है क्रेनियल नर्व्स और एक है स्पाइनल नर्व्स। तो आज हम क्रेनियल नर्व्स के ऊपर बात करते हैं। देयर आर 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स जो हमारे यहाँ से नेक के पीछे से हमारे पूरे फेस पे आता है। इसको बोलते हैं क्रेनियल नर्व्स। ये क्रेनियल नर्व्स 12 पेयर्स क्या क्या है। पहला होता है ऑल्फैक्टोरी नर्व्स, जिसके साथ हमारा स्मेल का शक्ति जुड़ा हुआ होता है। ऑल्फैक्टोरी नर्व्स इज कनेक्टेड टू आवर स्मेल। फिर होता है ऑप्टिक नर्व, हमारे विजन के साथ जुड़ा हुआ होता है। फिर होता है ओकुलोमोटर नर्व, ये भी हमारे आई मूवमेंट के साथ जुड़ा हुआ होता है। क्लियर नर्व्स, ये भी हमारा आई बॉल मूवमेंट के साथ जुड़ा हुआ होता है। फिर होता है ट्राइजेमिनल नर्व, जो हमारा खाना को जैसे सोइंग करता है, उसके साथ ये ट्राइजेमिनल नर्व्स जुड़ा हुआ होता है। फिर होता है एब्डासेंस नर्व, ये नर्व्स भी हमारे आई मूवमेंट, आई बॉल रोटेशन, ये सब के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो आपने कितना पाया, ये हुआ ऑल्फैक्टोरी, ऑप्टिक नर्व, ओकुलोमोटर, टॉर्सलियर, ट्राइजेमिनल, एब्डासेंस। फिर फेशियल नर्व्स, जो हमारा फेस का जो जितना भी सेंसेशन हमको मिलता है वो काम होता है फेशियल नर्व से। फिर आता है एक्कास्टिक नर्व्स, और इसी नर्व को और एक नाम है, वो है वेस्टिबुलोकस लेयर। ये हमारी हियरिंग के साथ, सुनने की शक्ति के साथ ये एक्कास्टिक नर्व कनेक्टेड है। फिर नेक्स्ट इज ग्लोसोफेरेंजियल, जब हम खाना खा के इसको चबा इसमें निगलते हैं तो वहाँ पे ग्लोसोफेरेंजियल नर्व्स यूज़ होता है। फिर नेक्स्ट वेगस नर्व। वेगस नर्व हमारा हार्ट रेट, हार्ट बीट, डाइजेशन सिस्टम, इसके साथ कनेक्टेड है। इसको कंट्रोल करता है वेगस नर्व। फिर होता है स्पाइनल एक्सेसरी, मतलब हमारा जो हेड का मूवमेंट है, जो शोल्डर मूवमेंट है, इस सब को कंट्रोल करता है स्पाइनल एक्सेसरी नर्व। और लास्ट में हाइपोग्लोसियल नर्व, ये हमारे टांग मूवमेंट के साथ जीभ को बाहर निकाल के घुमाना या अंदर में जैसे मूव करते हैं, उसमें कौन सा नर्व यूज होता है, हाइपोग्लोसियल। और टेस्ट के साथ जो कनेक्टेड होता है वो होता है ग्लोसोफेरेंजियल। तो ये हुआ 12 क्रेनियल नर्व्स। अब इसको याद रखने के लिए एक आपको, या इसको सेम सीक्वेंस पे आपको याद रखना है, तो आप एक सेंटेंस आप याद रख लीजिए।
वो सेंटेंस है ऑन occasion of treat the arrogant faces are giving very spiny happiness. On occasion of treat the arrogant faces are giving very spiny happiness. अब इससे आप ये सेंटेंस को जैसे आप याद रख लीजिएगा, फिर इसको इसका पहला जो होता है ओ से आता है हमारा फर्स्ट वन ऑल फैक्टरी। अब ऑल फैक्टरी किसके साथ लिंक होता है? हमारा स्मेल के साथ। फिर होता है नेक्स्ट ओ, ओकेजन का ओ ऑप्टिक नर्व विजन के साथ। ऑन ओकेजन ऑफ ओ ओकुलोमोटर ये आई मूवमेंट के साथ। फिर होता है ऑन ओकेजन ऑफ द टी ट्रोस्लियर नर्व्स, वो भी हमारी आई मूवमेंट के साथ। द ऑन ओकेजन द ट्रीट ऑन ओकेजन ऑफ ट्रीट द, इसमें डी का टी से अब क्या आएगा? ट्राइजेमिनल नर्व्स। एरोगेन ए एब्डासेंस नर्व, एब्डासेंस नर्व हमारे वो भी आइस के साथ ही जुड़ा हुआ होता है। फिर ए ऑन ओकेजन ऑफ ट्रीट द एरोगेन और ट्रीट द एरोगेन ए फेसेस फेशियल नर्व आर कास्टिक और वेस्टिबुलोकोस्लियर, ये हमारा हियरिंग के साथ जुड़ा हुआ होता है। गिविंग ग्लोसोफेरेंजियल नर्व्स, जो हम खाना निगलते हैं यहाँ से, उसको होता है ये ग्लोसोफेरेंजियल नर्व। वेरी वेगस नर्व, हार्ट बीट हार्ट रेट के साथ। स्पाइनी, स्पाइनी मीन्स स्पाइनल एक्सेसरी, हेड मूवमेंट, नेक मूवमेंट, हेड मूवमेंट, शोल्डर मूवमेंट, इसके साथ स्पाइनल एक्सेसरी। और हैप्पीनेस, गिविंग स्पाइनी हैप्पीनेस, ये होता है हमारा हाइपोग्लोसियल नर्व्स, ये हमारा टंग मूवमेंट के साथ। ये हुआ 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स। अब जो भी नर्व्स होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है सेंसरी नर्व्स, एक होता है मोटर नर्व्स। यानी कि जो सेंसरी नर्व्स वो होता है जो बाहर सेंसेशन को दिमाग में कैरी करके लाता है। जैसे मेरा हाथ ऐसे गर्म किसी यहाँ पे रख दिया, तो जो गर्माहट का सेंसेशन होता है वो सेंसरी नर्व्स हमारे मेरे ब्रेन में लेके गया। फिर मेरा ब्रेन से वहाँ सिग्नल जाएगा हाथ हटाओ, मतलब ये वह मोटर नर्व्स। तो ये दोनों तरह का नर्व्स होता है, सेंसरी एंड मोटर नर्व्स। फिर कुछ नर्व्स है दो होता है, उसमें दोनों क्वालिटीज रहता है, सेंसरी भी होता है वो, एट द सेम टाइम मोटर नर्व्स भी होता है। अब ये जो 12 पेयर्स के नर्व्स है, इसका कुछ नर्व सेंसरी है, कुछ मोटर है, कुछ होता है बोथ। अब इसको भी याद रखने के लिए और एक सेंटेंस आपको याद रखना पड़ेगा, वो होता है सम सेज मनी मैटर बट माई ब्रदर सेज बिग बुक मैटर मोर। सम सेज मनी मैटर बट माई ब्रदर सेज बिग बुक मैटर मोर। या पहला जो सेंटेंस है सम यानी कि एस सेंसरी, तो पहला जो नर्व है हमारा ऑल फैक्टरी नर्व इज सेंसरी नर्व। सेज एस, नेक्स्ट नर्व क्या था? ऑप्टिक नर्व, सेंसरी नर्व। मनी एम, नर्व थर्ड था ओकुलोमोटर, मोटर नर्व्स। सम सेज मनी मैटर, यानी कि नेक्स्ट नर्व क्या कौन सा होता है? टॉर्सलियर। टी इज एम होता है मोटर नर्व्स। सम सेज मनी मैटर बट बी, और नंबर 5 में कौन सा था? ट्राइजेमिनल नर्व, टी ट्राइजेमिनल इज बी, यानी कि बोथ सेंसरी भी है मोटर भी है। तो ऐसे इस सेंटेंस का जो पहला वर्ड है उसके साथ आप एस और एन जो भी है उसको यहाँ पे आप एक्सेप्ट कर लीजिए, तो आपको ये याद रह जाएगा। तो आपको क्या करना है, इसी दो सेंटेंस को आप याद रखने से आप ये क्रेनियल पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स को आप अकॉर्डिंगली उसी रेस्पेक्ट सिस्टम से आप इसको याद कर सकते हैं।
तो ये हुआ हमारा क्रेनियल नर्व्स। और बाकी जो हमारा 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स निकलता है वो पूरे बॉडी में जाके डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। ये हुआ हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का बात। अब आते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे, यानी कि हमारा ब्रेन पे। तो हमारा ब्रेन एक ऐसा मतलब लाइक ए सुपर कंप्यूटर। एक सुपर कंप्यूटर में जिस तरह से काम करता है हमारा ब्रेन भी सेम तरफ से काम करता है। इट्स लाइक ए एटॉमिक रिएक्टर और इट्स लाइक ए टेलीफोन एक्सचेंज। अब ब्रेन का को भी हम 3 भाग से इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है हिंड ब्रेन, यानी कि सोता ब्रेन, हमारा पीछे वाला जो पीछे वाला हिस्सा है यहाँ पे, इसको बोलते हैं सेरिबेलम, इसको बोलते हैं हिंड ब्रेन। फिर मिड ब्रेन, मिड ब्रेन में होता है पोन्स, मेडुला मेडुला ऑब्लांगेटा एंड स्पाइनल कॉर्ड। ये यहाँ से जो कनेक्ट होता है इस एरिया पे होता है हमारा मिड ब्रेन। फिर होता है फोर ब्रेन, मतलब हमारा जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, यहाँ पे ये हो जाता है हमारा फोर ब्रेन। सबसे पहले कौन सा था हमारा हिंड ब्रेन, यानी कि सेरिबेलम। अब सेरिबेलम का काम क्या होता है, वो हमारा मूवमेंट को, जैसे हम वॉक करते हैं, रन करते हैं, जो हमारा बॉडी का मसल मूवमेंट है उसको कंट्रोल करता है। फिर हमारी मतलब जो ब्रेथ, इस सब को भी सेरिबेलम कंट्रोल करता है। तो मेन चीज़ जो हमारे मूवमेंट को कंट्रोल करता है। फिर होता है हमारा मिड ब्रेन। मिड ब्रेन में से एक होता है पहला पोन्स, फिर मेडुला। जो पोन्स से उसी से 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स निकल के आया है। और ये भी हमारे बॉडी के एक रिले सिस्टम की जैसा है, मतलब बाहर से जो भी इंफॉर्मेशन आ रहा है पहले पोन्स तक आया, फिर वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। फिर मेडुला, मेडुला क्या करता है, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन को कनेक्ट, वहाँ पे कनेक्ट करके होता है। वो भी लाइक ए रिले सिस्टम, जो इन्फॉर्मेशन आएगा पहले मेडुला में आएगा, फिर डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसको बोलते हैं मेडुला ऑब्लांगेटा। जैसे हमारा स्पाइन और ब्रेन का जहाँ पे कनेक्ट होता है वो एरिया होता है हमारा मेडुला ऑब्लांगेटा। फिर जैसे मिड ब्रेन का ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसको हम लिम्बिक ब्रेन भी बोल सकते हैं। मतलब लिम्बिक ब्रेन में हमारा उस ऐसा पार्ट से जो होता है हमारा मेमोरी के लिए रेस्पॉन्सिबल, हमारे इमोशंस के लिए रेस्पॉन्सिबल, ऐसा कुछ पार्ट्स होता है। जैसे एक होता है एमिगडाला, वो एक सेंसर का जैसा है। हमारे जो भी थॉट्स हमारे माइंड में आ रहा है पहले उसको एमिगडाला पकड़ता है, फिर इसको एनालाइज करता है, फिर पूरे उसका जो अकॉर्डिंगली जैसा सेंसेशन होता है, जो बिहेवियर करना होता है वो बॉडी में सेंड करता है। हाइपोथैलेमस, हमारे लिम्बिक ब्रेन में जो दूसरा पार्ट होता है हाइपोथैलेमस, वो भी लाइक ए सिक्योरिटी ऑफिसर। तो एमिगडाला जो से जो भी थॉट्स आता है, कुछ भी आता है, उसको पकड़ के एनालाइज करता है। फिर अगर उस थॉट्स को एमिगडाला ने पकड़ लिया कि ये चीज़ें नेगेटिव थॉट्स, तो एमिगडाला इसको एक एनिमी की तरह समझता है। फिर वो हाइपोथैलेमस में सिग्नल भेजता है। फिर हाइपोथैलेमस बाकी ग्लैंड्स को सिग्नल भेजता है कि एनिमी, दुश्मन आ गया, लड़ो। लड़ने के लिए हमको ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा कहाँ से मिलेगा, एड्रेनल ग्लैंड से मिलेगा। वो एड्रेनलिन हार्मोन्स का सिक्रेशन कर देता है। तो हमारा या मतलब दुश्मन आ गया तो क्या होगा, हमारा दो तरह का शक्ति चाहिए, या तो हमको लड़ना है या भागना है। तो दोनों में आपको ऊर्जा चाहिए, तो ऊर्जा कहाँ से मिलेगा, एड्रेनलिन से। तो ये होता है हाइपोथैलेमस का काम। फिर तीसरा एक ऑर्गेन्स होता है हिपोकैम्पस। हिपोकैम्पस इज डायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल फॉर आवर मेमोरी स्टोरेज। वो पूरा जो डाटाज होता है वो हमारे हिपोकैम्पस पे स्टोर होता है। हिपोकैम्पस जितना एक्टिव होता है, जितना अलर्ट होता है, उतना मेमोरी स्टोरेज कैपेसिटी इंक्रीज हो जाता है। तो ये जो लिम्बिक ब्रेन है, ये हमारा जो एनिमल एक्टिविटीज़, मतलब खाना खाना, लड़ना, झगड़ना, बच्चा पैदा करना, ये सब काम कौन कंट्रोल करता है, हमारा लिम्बिक ब्रेन। सभी जितना भी इमोशंस है, गुस्सा आना, ये करना, ये सब काम लिम्बिक ब्रेन कंट्रोल करते रहता है, एनिमल एक्टिविटीज़, इमोशंस को। और फिर उसके ऊपर होता है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में पूरा हमारा जो इवोल्यूशन से अब तक का जो ब्रेन डेवलप हुआ, पूरा वो डेवलप का पार्ट होता है हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। हमारा ये मेन ब्रेन, इसको मेन ब्रेन भी बोल सकते हैं। अभी ब्रेन को
उसका दो हेमिस्फीयर होता है, दो पार्ट, राइट हेमिस्फीयर, लेफ्ट हेमिस्फीयर। अब राइट हेमिस्फीयर हमारी बॉडी के लेफ्ट साइड को कंट्रोल करता है, लेफ्ट हेमिस्फीयर हमारी बॉडी के राइट साइड को कंट्रोल करता है। फिर ब्रेन का 4 लोब होता है, मतलब भाग। पहला होता है हमारा फ्रंटल लोब, ये मतलब फ्रंट का जो एरिया होता है इसको ही बोलते हैं फ्रंटल लोब। फ्रंटल लोब का काम क्या होता है? जजमेंट करना, मतलब कुछ भी आप आ रहा है आप उसको जजमेंट करता है, एनालाइज करता है, डिसीजन मेकिंग, ये सब कहाँ होता है? फ्रंटल लोब पे। फिर नेक्स्ट लोब होता है हमारा पेरिएटल लोब, इस एरिया को हम समझ लीजिए पेरिएटल लोब। पेरिएटल लोब का क्या काम करता है? मूवमेंट को कंट्रोल करता है। फिर लैंग्वेज लर्निंग, जैसे कोई आदमी स्ट्रोक हो जाता है, पैरालाइज हो जाता है, वो ना चल पाता है ना बात कर पाते, मतलब उसका अटैक कहाँ कौन सा लोब में अटैक हुआ? पेरिएटल लोब पे। अभी ना वो बात करता है ना वो चल पाता है। फिर होता है ऑक्यूपिटल लोब, वो हमारे देखने के साथ कनेक्टेड होता है। और लास्ट में होता है टेम्पोरल लोब, वो सुनने के साथ कनेक्टेड होता है। ये होता है 4 टाइप ऑफ लोब्स, भाग। अब ये फिर हमारे इस ब्रेन को, मतलब इसमें 3 ब्रेन एक साथ रहता है, मतलब 3 ब्रेन इन 1 ब्रेन। अब ये 3 ब्रेन क्या है? पहला वाला जो ब्रेन होता है उसको बोला लिजर्ड ब्रेन, जैसे छिपकली जैसा। अब लिजर्ड ब्रेन क्या होता है? वो हमारे हार्ट रेट, ब्रीथिंग, इसको कनेक्टेड है इसके साथ। हम रात सो जाता है, फिर हमारा जो ब्रीथिंग का काम चलाते रहना, हार्ट रेट कंट्रोल करना, वो सब होता है लिजर्ड ब्रेन का काम। छिपकली, छिपकली क्या करते हैं? बार बार चौकन्ने रहता है, इधर उधर देखते हैं। लिजर्ड ब्रेन भी बार बार चौकन्ने रहता है, आपका मन में मतलब जो नेगेटिव इमोशंस पैदा करता है, ये करता है, बार बार चौकन्ने रहता है, वो होता है लिजर्ड ब्रेन। उसके ऊपर मैमेलियन ब्रेन, मतलब जो मैमल्स, जो स्तनपायी प्राणी होता है, इसका जो ब्रेन होता है सेम ब्रेन हमारा होता है। तो इस लेवल तक हमारा और किसी मैमल्स का, कोई कुत्ता हो, कोई बिल्ली हो जो दूध पीता है, उसके कोई डिफरेंस नहीं होता है। और जो मैमल्स करता है, जो एनिमल्स एक्टिविटी होता है, जो हम भी करता है वहाँ पे उस लेवल पे, वही वो मैमेलियन ब्रेन यानी कि लिम्बिक ब्रेन ही है वो। तो जो एनिमल एक्टिविटीज़ उस लेवल पे होता है। फिर हमारा जो मेन ब्रेन होता है हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, और इवोल्यूशन से अब तक जो हमारा आके यहाँ पे होता है डेवलपमेंट, तो होता है वो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। तो ये ब्रेन जितना डेवलप होता है, मतलब न्यू न्यू आइडियाज़, क्रिएटिविटी, ये सब कहाँ होता है? हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स पे। तो ये हमारा 3 ब्रेन इन 1 ब्रेन। ठीक है दोस्तों, यही था थोड़ा बेसिक सा हमारा नर्वस सिस्टम्स और ब्रेन का, तो बेसिक एनाटॉमी। हम लोग जो योग का फील्ड में काम करते हैं, योगा शिक्षक या थेरापी के फील्ड में, तो इतना सा भी हमको जानने से बेनिफिशियल होता है, हम सही ढंग से इस काम को कर पाते हैं। तो आशा रखता हूँ कि इस वीडियो को आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा, और हो सके तो इसको शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। मैं परसमणि बड़ा, योगा एंड नेचुरोपैथ एंड माइंड एंड मेमोरी पावर ट्रेनर। ऐसे ही आप लोगों के लिए नए नए वीडियोस लेके आऊँगा। आगे भी मेरे साथ जुड़े रहिए। फिर से धन्यवाद।